नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एडवाइस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई जो भी नई नई खेती में लगे हुए हैं, या तो वो पढ़ाई छोड़कर या घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए, बहुत सारे हमारे नए नए किसान भाई जो अभी खेती की शुरुआत में लगे हैं। हो सकता है बहुत सारे किसान भाई पहली बार धान की खेती कर रहे हों, तो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे किसान भाइयों कि अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो धान की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको धान की खेती करने के लिए कब से और कैसे क्या शुरुआत करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि धान की खेती कैसे करें। इसके लिए धान की खेती करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से काम हमें करने हैं। तो धान की खेती कैसे करें, ये एक इसका सब्जेक्ट है कि धान की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे बात आती है वो होती है अपने खेत की तैयारी करना है, यानी भूमि की तैयारी करना। खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, गर्मी में जुताई करने के बाद 2-3 जुताइयाँ आपको कर देनी है। यानी गेहूं कटाई के बाद आपको, जो अगर धान की खेती करनी तो गेहूं कटाई के बाद आपको अपने खेत की 2-3 जुताइयाँ कर देनी है। अच्छे से जुताई करेंगे। अगर आप हरी खाद के रूप में ढैंचा एक इस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। जैसे अगर धान की रुपाई कर रहे हैं तो उस समय आपका इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जिससे क्या खरपतवार और इन चीज़ों से बहुत निजात मिलती। खाद का एक उर्वरक का एक काम करता है। दूसरी बात आती है धान की प्रजातियों का चयन। धान की अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो आपको धान की अच्छी प्रजातियों को लेना है, ताकि आप अच्छी नर्सरी डालेंगे, उसके बाद ही आप अच्छी फसल ले सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जो गर्मी महीने में यानी गेहूं कटाई के बाद अच्छे से खेत की जुताई कर लेना है। फिर आपको मई महीने में चलकर धान की नर्सरी डालनी है। धान की नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों आपको 15 मई से लेकर 25 जून तक आप धान की नर्सरी डाल सकते हैं। तो अब धान की जब नर्सरी डालनी, यहाँ पे आपको बात ध्यान रखने योग्य है कि नर्सरी डालने से पहले अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लें और अच्छे बीज का चयन करें। जो भी आप बीज लेना चाहते हैं उस बीज का आप चयन करके उसी बीज को आप डालें, ताकि वो अच्छा, और बीज डालने से पहले बीज को अच्छी तरह से शोध कर लें ताकि उसमें रोग मुक्त बीज रहे। जब आप इसको नर्सरी को डाल देते हैं तो कम से कम 25 दिन की जो नर्सरी हो जाएगी डालने के बाद, तो 25 दिन की नर्सरी हमारी रुपाई करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको करना क्या है, आपको धान की रुपाई करने के लिए अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने खेत में जिसमें आपको धान की रुपाई करना है उसमें अच्छे से पानी का प्रबंध जो है, आपके अगर धान की खेती कर रहे हैं तो पानी का प्रबंध बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपकी फसल, धान की फसल ज़्यादातर पानी पर ही निर्भर रहती है। तो पानी का प्रबंध अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से खेत को तैयार करके पाटा लगा के, या आप जैसे भी खेत को तैयार करना, अच्छे से तैयार करने के बाद आपकी जो धान की नर्सरी है उसको आपको दूसरे खेत में, रुपाई वाले में ट्रांसप्लांट करना है। यानी कि आपको वहाँ से जो नर्सरी है उखाड़ कर अपने खेत में, जिसमें आपने नया खेत तैयार किया, उसमें आपको उसकी रुपाई करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप रुपाई कर देते हैं, उसके बाद धान की रुपाई करने के बाद बात आती है कि धान में किन चीज़ों का, मुख्य बातों का ध्यान रखना है। आपने नर्सरी डाल दी, नर्सरी के बाद धान की रुपाई कर दी। रुपाई करने के बाद किसान भाइयों, आपको अपनी फसल पर ध्यान रखना है। 10 से 15 दिन बाद आपको उसमें कुछ ग्रोथ प्रमोटर समझ लीजिए, या नाइट्रोजन के रूप में यूरिया, जिंक, इन सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। इन चीज़ों का जब आप प्रयोग करेंगे ताकि आपकी जो धान की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे कल्ले निकलने चालू होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो धान का कल्ला मजबूत होगा, धान का कल्ला अच्छा निकलेगा तो पौधा अच्छा बनेगा और अच्छी पैदावार आप ले सकें। उसके बाद धान के प्रमुख जो रोग लगते हैं, हम कुछ रोगों का नाम बता देते हैं। प्रमुख रोग जैसे सफ़ेदा रोग, खैरा रोग, शीत ब्लाइस्ट, झोंका रोग, भूरा धब्बा, जीवाणु झुलसा, जीवाणुधारी, मतलब तरह तरह के जो हैं इस तरह के रोग लग जाते हैं। और कीटों के अगर बात करें तो धान में प्रमुख कीट जो लगते हैं, जैसे दीमक हो गई, जड़ की सुंडी हो गई, पत्ती लपेटक हो गया, गंधी बग हो गया और पत्ती लपेटक हो गया,
सैनिक कीट, हिस्पा, बंका कीट, तना भेदक होता, हरा फुदका, भूरा फुदका, सफ़ेद फुदका, गंधी बग, इस तरह के अनेक कीट जो हैं धान में ये लगते हैं। इस चीज़ों का आपको समय समय पे ध्यान देना और इसके नियंत्रण के लिए आपको अगर इस तरह का कोई भी आपको आपकी फसल में रोग लगता है तो उसके लिए आपको ध्यान में देते हुए उसके लिए किसी कीटनाशक का प्रयोग करना है, स्प्रे करनी, जिससे वो धान की फसल को कीटों से बचाया जा सके। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपकी जब धान की फसल तैयार हो जाएगी और आपको जल प्रबंध यानी पानी का आपको खास करके ध्यान रखना। धान की फसल को पानी समय समय पे मिलता रहना चाहिए और ये धान की फसल जब दीपावली का समय होता है अक्टूबर नवंबर के समय पर जाकर धान की फसल की कटाई होती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अगर धान की खेती करना चाहते हैं, पहली बार धान की खेती कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप धान की खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी आपको इसमें क्या नाम लेते हैं बेनिफिट होगा। और अच्छी तरह से अगर आप धान की खेती करते हैं तो इस तरह से आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।